हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये कंपनी के ऊपर डेफिनेटली आपको फोकस रखना चाहिए। क्यों, सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कंपनी की प्राइस देखेंगे तो करंट प्राइस 311 रुपये के आसपास है। ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो ठीक ही ठाक है, 1194% का रिटर्न है। वैसे चार्ट जो है वो पॉजिटिव में प्लस में ही दिखाई दे रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से ये कंपनी का शेयर जो था वो 2003 में अवेलेबल था, मतलब आया था, लेकिन उसके बाद लगातार इतना आप देख सकते हैं कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। मतलब बहुत ही जिगजैग पैटर्न भी है और अल्टीमेटली इतना रिटर्न नहीं मिला है इन्वेस्टर्स को। बट कोरोना के बाद कंपनी ने अच्छा शूटअप किया है और इट इज़ नॉट अबाउट ओनली शूटअप, कंपनी की रेवेन्यूज़ और नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा उछाल आया हुआ है। तो वो भी एक बात है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 16,414 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 2 की है। करंट प्राइस 312 का है। स्टॉक का पी 10.9 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 329 है और 52 वीक लो की बात करें तो 95 रुपीज़ के आसपास है। ROE 44.8 है और ROCE 37.4 है। ये कंपनी स्टील सेक्टर को बिलोंग करती है, स्टील इंडस्ट्री में काम करती है। बट द बेसिक पॉइंट इज़ कि इन्होंने सोलर रूफ टॉप सोलर पैनल्स में भी काम किया, मतलब करने वाली है। 120 करोड़ या 150 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करने वाली है। और सोलर इंडस्ट्री जो है वो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के लुकआउट से देखेंगे तो वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोटिस करना है गाइस। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो दिसंबर 2022 के हिसाब से 70.09% है। FIs की बात करेंगे तो 13.05 है। DII 7.21 है और पब्लिक 9.64 है। बट यहाँ पर पॉइंट नोटिस करना कि प्रमोटर्स की खुद की होल्डिंग जो थी वो 68.12 के अराउंड थी, जो पिछले 1-2 साल मिला के कंपनी ने प्रमोटर्स ने ही अपने स्टेक बढ़ाया है। सो दैट इज़ अ गुड साइन। ऊपर से इतने लंबे टाइम से है कंपनी, लेकिन फिर भी प्रमोटर 70% का स्टेक रखते हैं। सो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। ऑल्दो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग हैवी है। मतलब 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2,900 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 1,370 करोड़ के आसपास है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो करीब 765 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 1,424 करोड़ के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ी हुई है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग काफ़ी कम हुई है 5 साल के कंपेरिजन में अगर हम देखते हैं तो ये देखो प्लस माइनस का खेल चलता रहता है। वो कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेती है। द अल्टीमेट थिंग इज़ कि कंपनी अपनी बोरोइंग्स का सही इस्तेमाल कितना कर रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, वो मेन पॉइंट देखा जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अगर देखेंगे तो कंपनी का 5 साल पहले 2,255 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 2022 के हिसाब से 4,830 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है। अगर वहीं पर कंपनी की टोटल असेट की भी बात करेंगे हम तो 5 साल पहले कंपनी की टोटल जो असेट थी वो करीब 10,164 करोड़ की थी, जो कि अभी बढ़कर हो चुकी है 13,802 करोड़ के आसपास। तो गाइस, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, असेट भी बढ़ रही है। कंपनी का बिजनेस तो बढ़ ही रहा है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है। FIs ने भी लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। और कंपनी ये रूफ टॉप सोलर इंडस्ट्री में 120-150 करोड़ के आसपास का बिजनेस करने वाली है। उसके अंदर भी रुझान दिखाया है। और कंपनी का खास तौर पे यहाँ पर अगर हम सेल्स देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 23,992 करोड़ का सेल्स है। 1 साल पहले पीछे जाएंगे तो 21,223 करोड़ का, लेकिन 2022 में सिर्फ 12,188 करोड़ का कंपनी के पास टोटल सेल था। तो कंपनी ने पिछले 2 साल में हम देखेंगे तो 12 से सीधा 21,000 करोड़, मतलब 21,000 करोड़ पे आया है। तो करीब करीब मोटा मोटी 9,000 करोड़ की जंप करी है कंपनी ने अपने सेल्स में। और सेम नेट प्रॉफिट में भी वो क्लियर कट छलक रहा है कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट 1,530 करोड़ का है और उससे 1 साल पहले 1,900 करोड़ का था। लेकिन 2021 में अगर हम जाएंगे तो सिर्फ 400 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो कि
कंपनी ने मतलब काफ़ी ज़बरदस्त जंप किया है अपने नेट प्रॉफिट में भी, सेल्स में भी। तो ये कंपनी स्टील सेक्टर में तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ सोलर में भी अभी जंप करने वाली है। और सोलर इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का पूरा बहुत ही बूम हो सकता है। तो इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू हैव ट्रस्ट कि ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो बिजनेस या बिजनेस वाली करने वाली कंपनीज और उनके लिस्टेड शेयर जो है वो करेंगे, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसके ऊपर नोटिस करना। देखो कब किस कंपनी का यू टर्न होता है दैट वी नेवर गैस, बट हमको हमेशा एक इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, ताकि ऐसी कुछ खबर आप फोकस करिए। आप जिंदाल स्टेनलेस के ऊपर फोकस रखिए, आपको जैसे ही मौका मिलेगा आप उसके बाद इन्वेस्ट करना। हालांकि गाइस मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। ये सारे के सारे डेटा जो हमने देखे वो जिंदाल स्टेनलेस के ही देखे हैं। अभी तक क्लियर कट दिख रहा है कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, बट नाउ इट कैन बी यू टर्न फॉर कंपनी। और कंपनी की पहले लॉस में थी जो अभी प्लस में भी आई है। मतलब आपने नेट प्रॉफिट अगर देखा होगा तो पहले पिछले कुछ सालों में कंपनी लॉस कर रही थी, तो लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट हुई और ट्रिमेंडस ग्रोथ के साथ कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट चेंज किया है। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना। थैंक यू सो मच गाइस।